नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशोलॉजी में। दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब 5000 साल बाद रामेश्वरम के समुद्र में मिला मेघनाथ का पार्थिव शरीर। और जिसने भी यह नज़ारा देखा और इस चमत्कार के बारे में सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है जब भारत सरकार द्वारा राम सेतु की खोज करने के लिए भेजे गए कुछ गोताखोरों से हुई, जब उनका उद्देश्य समुद्र के अंदर जा कर के रामेश्वरम के बारे में सच्चाई का पता लगाना था। दोस्तों, कहा जाता है कि वे सभी गोताखोर राम सेतु के अंदर जा कर के रामायण से जुड़े कई साक्ष्य को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला मेघनाथ की ऐसी शक्ति से होने वाला है जो उनके समुद्र के अंदर भी पसीने छुटवा देगा। दोस्तों, जब भारत सरकार द्वारा इस गोताखोरों की टीम को समुद्र के अंदर भेजा गया तो यह राम सेतु से जुड़े हुए साक्ष्य ढूंढने के लिए भेजा गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि गोताखोरों को समुद्र के अंदर कई जगह पे तैरते हुए पत्थर दिखाई दिए, लेकिन समुद्र की और अधिक गहराई में जाने के बाद उन्हें एक तैरता हुआ ताबूत दिखाई दिया। सभी गोताखोर उस ताबूत को देख करके बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि यह ताबूत श्रीलंका की सीमा के बहुत ही करीब था। लेकिन सबके मन में यह आश्चर्य था कि कहीं ताबूत के अंदर सालों पुराना खजाना तो नहीं। जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके जब उन्होंने इस ताबूत को खोला तो अंदर का नज़ारा देख करके सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस ताबूत के अंदर एक विशाल नरकंकाल मौजूद था। दोस्तों, गोताखोरों की माने जैसे ही उन्होंने उस ताबूत को खोला, चारों ओर से हंसी की तेजी से आवाज़ें आने लगीं और सभी गोताखोर बहुत ज़्यादा डर गए। और हंसी की आवाज़ के मध्य ही वह ताबूत कहीं अचानक से गायब हो गया। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्हें वह ताबूत दिखाई दिया, लेकिन एक दूसरे स्थान पर। दोस्तों, जैसे ही वे उसके पास जाते वह आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाता, मानो यह किसी की माया शक्ति की वजह से हो रहा था। डर के मारे सभी गोताखोर राम सेतु का सबूत लिए बिना समुद्र के बाहर आ गए, लेकिन वे सबूत के बारे में लोगों के बताना चाहते थे कि वहाँ पे कई पत्थर तैर रहे थे, उन पत्थरों पर राम नाम का नाम लिखा हुआ था। वे समुद्र में पुनः गए और अपने साथ कुछ पत्थरों को लेकर आए, लेकिन वे अपने साथ उस ताबूत को बाहर नहीं ला पाए। उस मायावी ताबूत को बाहर लाना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन बाहर आने के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर उस ताबूत के अंदर जो नर कंकाल था वह किसका था। दोस्तों, एक प्रोफेसर जो कई सालों से रामायण के ऊपर शोध कर रहे थे, उनके माध्यम से इस घटना के बारे में जब उनको पता चला तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि उसके पास जरूर उसी ताबूत में कोई मायावी शक्ति थी जो अचानक से अपनी आवाज़ें निकाल सकती थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसी मायावी शक्तियाँ तो केवल मेघनाथ के पास थीं, क्योंकि मेघनाथ के मरने के बाद उसका हाथ उसका गुणगान करता रहा और मरने के बाद उसका कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसता रहा। दोस्तों, युद्ध में के मैदान में सबको पसीना छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। वह रावण की पहली और सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी का पुत्र था। दोस्तों, मेघनाथ के जन्म के बारे में भी कई घटनाएं हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना में वर्णन है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो उसको रोने की आवाज़ एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल की गड़गड़ाहट की तरह थी। इसी वजह से
इस बालक का नाम मेघनाथ रखा गया। दोस्तों, मेघनाथ अपने पिता की तरह स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को पराजित करने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। दोस्तों, इस अभियान के अनुसार यह भी पता चला कि मेघनाथ रामेश्वरम के समुद्र में तपस्या किया करता था। लेकिन अभी भी सबके मन में यह सवाल था, जो ताबूत समुद्र के अंदर दिखाई दिया, क्या सचमुच उसमें मेघनाथ का ही नर कंकाल था? जिसके बाद सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए निकल पड़े। अब उन्हें एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जो इस घटना को सिद्ध कर सके कि इस ताबूत के अंदर जो भी नर कंकाल मौजूद था वह मेघनाथ का था। दोस्तों, आपको बता दें कि लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण जैसे वीर योद्धा को शक्ति बाण मार करके उन्हें मूर्छित ही कर दिया था। उसके पश्चात दोबारा जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ, तब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सर काट दिया और कटे हुए सर को जब वे राम जी के पास लेकर जाते हैं तो राम जी ने कहा कि मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को दे देनी चाहिए। लेकिन वे इस सूचना को देते कैसे? इसलिए श्री राम ने धनुष पर मेघनाथ के कटे हुए हाथ को रख करके रावण के महल में भेज दिया। रावण के महल में सुलोचना यानी मेघनाथ की पत्नी को जब उसका हाथ दिखाई दिया, तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह हाथ उसके पति मेघनाथ का है। सुलोचना कटे हुए हाथ से प्रार्थना करती है कि हे मेघनाथ, मेरे प्रियपति, अगर आपकी मृत्यु हुई है तो मुझे इसका वर्णन करके बताइए। और ऐसा कहते ही वह कटी हुई भुजा सारा वृत्तांत बता देती है कि किस प्रकार मेघनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया लक्ष्मण ने। उसके बाद मेघनाथ का हाथ लेकर के सुलोचना रावण के पास जाती है और रावण से विनती करती है कि मुझे सती होने के लिए अपने पति का शरीर चाहिए। लेकिन रावण कहता है कि तुम कुछ दिन का इंतजार करो, मैं रावण हूँ और मैं राम का वध करके अपने पुत्र का शरीर वापस लेकर आऊँगा, तब तुम सती हो जाना। इसके पश्चात सुलोचना अपनी सास यानी मंदोदरी के पास जाती है और उनसे मेघनाथ के शव की मांग करती है। मंदोदरी सुलोचना को यह कहती है कि तुम श्री राम के पास जाओ और उनसे मेघनाथ का शव मांग लाओ, वे दयालु हैं, वे तुम्हें मेघनाथ का सर अवश्य दे देंगे। इसके बाद सुलोचना हाथ को पकड़ करके पहुँचती है राम जी के पास और उनसे प्रार्थना करती है कि वह मेघनाथ का सर उन्हें वापस कर दे। इसके बाद राम जी तो दयालु थे, उन्होंने मेघनाथ का कटा सिर उसे वापस देने को कह दिया। लेकिन बाली के मन में एक प्रश्न था कि कटी हुई भुजा आखिर कैसे इस सारे वृत्तांत को बता सकती है। तो वे कहते हैं कि मैं आपको सिर तो दे दूंगा सुलोचना, लेकिन आप एक बार अगर सच में सती हैं और आपके अंदर कोई शक्ति है तो मेघनाथ के सर को हंसा कर दिखा दीजिए। इसके बाद सुलोचना मेघनाथ के कटे हुए सर से प्रार्थना करती है, हे प्रति, अगर मैं सच में सती हूँ तो कृपया करके हंसने लगिए। और जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना की, मेघनाथ का सर पुनः हंसने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि सुलोचना उस कटे हुए सर को लेकर के श्रीलंका वापस आ गई और वहाँ पर वह सती हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक बार सती होने के बाद भी मेघनाथ पुनः जीवित हो गया था, उसके अंदर फिर से शक्तियाँ वापस आ गई थी। और गोताखोरों की तो माने रामेश्वरम के समुद्र में जो ताबूत मिला था वह मेघनाथ का ही ताबूत था और जो उसमें हंसी की आवाज़ आ रही थी वह मेघनाथ की थी। यह आज बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि क्या मेघनाथ सच में जीवित है। दोस्तों, श्रीलंका की खबर के अनुसार माने तो कई मछुआरों को समुद्र के अंदर से अचानक से हंसने की आवाज़ आने लगती है। कई बार तो अत्यंत गहराई में गए उनके जाल अपने आप फटे हुए बाहर आते हैं। मेघनाथ एक ऐसा योद्धा था जो अपनी पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए सब कुछ निछावर करके युद्ध भूमि में एक वीर गति को
प्राप्त हो गया। दोस्तों, रामायण केवल कल्पना मात्र नहीं है, रामायण के सबूत पाए गए थे और इन्हीं सबूतों में एक पाया गया मेघनाथ का ताबूत। दोस्तों, अगर आप भी रामायण के बारे में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।